नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों एक वीडियो आपके सामने रखी थी और उसमें हमने इस बारे में बात किया था दोस्तों कि हमारे जो करीबी लोग हैं, अगर हमने कुछ सेविंग्स रखी है या फिर कहाँ पर समझो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, या फिर हमने कुछ लोग लॉकर में वगैरह भी गहने वगैरह रखते हैं और ऐसे जो बातें होते हैं वो इमरजेंसी के लिए वो लोग रखते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि एकदम इमरजेंसी में मैं अपने परिवार की कुछ हेल्प कर पाता हूँ, इसलिए वो रखते हैं और किसी को भी इस बारे में नहीं बताते। ज़्यादातर वो जो बात है उनको खुद को ही पता होती है, अपने परिवार के लोगों को भी वो लोग नहीं बताते। और लेकिन दोस्तों ऐसे में कुछ दुर्घटना हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जहाँ पर आखिर तक वो लोग अपने समझो परिवार को ये बात नहीं बता सके, तो उनके जो परिवार के लोग हैं दोस्तों, उनको वो चीज़ें आखिर तक पता नहीं चलती, क्योंकि कौन कहेगा उनको। तो इस पर हमने बात किया था, तो वो जो वीडियो है आप ज़रूर देखना दोस्तों। उसमें मैंने कुछ ऐसे केसेस भी कहे थे कि एक माताजी थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया और उसके बाद उनकी आर्थिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी और किसी तरीके से उसने ज़िंदगी काटी और बाद में इस दुनिया से चली गई। और बाद में एक बात ऐसी पता चली कि उनके जो पति थे उन्होंने अपने पत्नी के लिए कुछ ऐसी एफडी रखी थी कि जिसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किसी को बोला, लेकिन बोलते हैं ना कि वो एफडी से अच्छे उनको पैसे हमेशा उनको मिलते थे, लेकिन उसको नहीं मिले क्योंकि उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था और बहुत ही बुरी कंडीशन में उसको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ी थी। जिस कारण के लिए उन्होंने इमरजेंसी के लिए पैसे रखे थे वही उनको मिले नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको ये कहने की कोशिश करी थी कि कम से कम आप एक आंकड़ा या फिर वो अमाउंट ना बताए, लेकिन थोड़ी सी एक हिंट देकर तो कम से कम रखे कि हमारे पत्नी हो या फिर हमारे बच्चे हो उन्हें कि ऐसे ऐसे कोई ने कुछ राशि रखी है इमरजेंसी के लिए, कल कुछ हो जाता है तो तुम उसका ज़रूर इस्तेमाल करो। ये बात कम से कम हमें कहना चाहिए। और मुझे तभी भी थोड़ा सा एकदम अच्छा नहीं लग रहा था ऐसी बातें करना, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो बात है सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि एक पुणे की दीदी ने मुझे ये सारी बातें कही थी। उन्होंने मुझे बाद में मेरी जब उनसे बात हुई दोस्तों, तब उन्होंने इसमें और भी एक बात मुझे कही। उन्होंने ये कहा कि एक न्यूज़ पोर्टल में उन्होंने एक ऐसी बात पढ़ी थी कि अब तक भारत में दोस्तों 35,000 करोड़, आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये, 35,000 करोड़ रुपए ऐसे है कि जो बैंक में पड़े हुए हैं और उसको लेने के लिए कोई भी नहीं आया, उस पैसों का कोई भी वारिस नहीं है। आप सोचिए कि इतने पैसे ये हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने लोगों को कहा नहीं है, उन लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके अपने लोगों ने उनके लिए कुछ पैसे रखे हैं। और ये पूरा टोटल हमारे भारत का पूरा टोटल ये अमाउंट जो है दोस्तों वो 35,000 करोड़ है। इस पर कोई भी अपना हक जमाने नहीं आया है। आप सोचिए कि उन्होंने भी शायद हो सकता है कि अपने परिवार वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि उनके परिवार वालों को उनकी कैसी ज़िंदगी चल रही होगी पता नहीं, हो सकता है कि उनको भी पैसे की ज़रूरत हो और उनके हक के पैसे उनके परिवार के लोगों ने ही, उसके हो सकता है पिताजी ने या फिर बड़े भाई ने हो या फिर पति ने हो या फिर पत्नी ने हो, ऐसे रखे होंगे उनके लिए, लेकिन आज वो उन तक पहुंच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये बात है दोस्तों। इसका एक दूसरा भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कैसे कि वहाँ पर कोई अकाउंट हो या फिर उसका कुछ बात होगी जिसके पेपर्स वगैरह, तो वो भी हम उनको कह के रखें। कुछ लोग, मुझे भी पता है दोस्तों, ये भी बात मैं मानता हूँ कि सारी बातें हमारे परिवार वालों को हम कभी कभी इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सारे ही नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पैसे सेविंग करना उनको अच्छा नहीं लगता, बस मिले तो उड़ा दिए ऐसे। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना। तो इस तरीके से कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए जो परिवार के मुखिया लोग हैं कभी कभी परिवार के लोगों को ये बातें नहीं बोलते। कभी कभी ऐसी भी बातें हुई है दोस्तों कि जहाँ पर उन्होंने चुपचाप कुछ प्रॉपर्टी लेकर रखी है और उसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो ऐसी जो बातें हैं वो कम से कम एक थोड़ा सा हिंट देकर मैंने कहा था कि आप ज़रूर कहना। उस दीदी जी ने मुझे यही कहा कि ये सारी जो बातें हैं 35,000 करोड़, ये तुम ज़रूर लोगों को बताना, क्योंकि ये छोटी सी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में भी एक विनती करना चाहता हूँ कि ऐसा आपने कुछ सेविंग रखा है समझो अपने परिवार वालों को, तो कम से कम एक हिंट देकर रखना कि ऐसा ऐसा हमने कुछ किया है। कितनी अमाउंट है वगैरह तो मैं नहीं बताऊँगा, वो जब इमरजेंसी कुछ होगा तो मैं ज़रूर उसके लिए हम हमारे परिवार के लिए ही है वो पैसे, लेकिन मैंने कुछ रखा है, ये कम से कम आप बोल के रखो दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसी बातें कहना थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा था। उन्होंने 2-3 बार कहने के बाद मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने यही सोचा कि अच्छा नहीं लगता ऐसी कुछ बातें कहना। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस माताजी का मैंने आपको कई बार बोला जिसने पूरी ज़िंदगी, एक तो बुढ़ापा उसने बहुत ही गरीबी में और बहुत ही बोलते हैं ना दुख में गुजारा, उसको उस वक्त 4 पैसे मिलते तो आज वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी ज़िंदगी का आखिरी वो जीवन कटती। लेकिन बोलते हैं ना कि एकदम बुरी अवस्था में वो चली गई और बाद में उनके परिवार के उसके लोगों को पता चला कि इसके नाम पे तो उन्होंने इसके पति ने बहुत सारे पैसे रखे थे। तो ये जो बात है सच में दिल को एक बोलते हैं ना दुख दे जाती है। ऐसी किसी के साथ भी कंडीशन ना हो, इसलिए अगर किसी ने ऐसी ही परिस्थिति में हमने इमरजेंसी के लिए कुछ रखा है तो कम से कम एक हिंट देकर, एक थोड़ा सा आइडिया देकर रखना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमने इमरजेंसी के लिए कुछ रखा है दोस्तों। तो इस बात को बहुत ही
गंभीरता से हमें लेना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।